जो भी हो हो रहा है और आपसे राज्य सरकार की जो भी स्कीमें जहाँ जहाँ है पूरे जिले की बात आपके सहयोग के लिए तत्पर तैयार है। मेरी जिला कलेक्टर महोदय से अनुरोध है कि हमारे विभाग की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम आपकी बात मेमोरेंडम दिया जाएगा आज अपने कैंप के लिए। तो आपसे विनम्र निवेदन है और बांद्रा से उन्नौर से जिला कलेक्टर होने के नाते ही क्योंकि आपका वैसे भी जो है स्नेह प्यार और ताल्लुक जुड़ा हुआ है, आप हमारे बांधौर के दामाद हैं, इसलिए हमारी ख्वाहिश को हमारे मुख्यमंत्री मदद करने का आप अपनी खुशा देंगे ऐसी हम उम्मीद आशा विश्वास करते हैं। अब मैं हमारे बीच में अभी WLG और बारवा चुनाव राजस्थान के मेंबर मेरे हरदिल जी सुनील जी बेड़वाल से चुनाव सीधे मंच में काम करते हैं, इसी कॉन्फ्रेंस को देख लो जोरदार स्वागत। दूर से आने में कोई देरी होगी तो मैं तो ये मांगेंगे कि पहले मैं माहौल बना देता हूँ। तो अतिथि के स्वागत में क्योंकि ये बता रहे हैं तो हमारी राजस्थान ज्ञान बादशाह पगड़ी मैं विनोद कालेराज जी, अजित जी बेड़ीवाल, रामचंद्र जी बेड़ीवाल, अमरजीत जी बेड़ीवाल, जेपी बेड़ीवाल, गुरनाम सिंह जी और धन्यवाद। अब मैं बोधन के लिए वर्तमान में जिला अध्यक्ष के रूप में पूरे इलाके में पूरे न्यायिक प्रशासनिक कार्य से खुशबू भेज रखे आदरणीय संजीव मांगो जी से अनुरोध करूंगा कि वो उपस्थित संसद को संबोधित करें। जी जोड़ा माननीय न्यायाधीश महोदय सभी न्यायिक अधिकारी का मेरे को बताया क्या पुलिस तैयारी करके तो बड़ी प्यारी बात है। बाधा के बारे में कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, आप लोग नहीं प्यारे, सबको बिना सोचे समझे अपना बना लेते। कहते हैं ना कि सोच समझ के विचार को सोचा है, बिना सोचे समझे कर तो बड़ी है। और मैं सबको ये कहता हूँ मेरी कोशिश होम टाउन में है, क्योंकि होम टाउन वही होता है जहाँ आप फैमिली भी करो। मैं बांद्रा फैमिली भी करता हूँ, ये मेरा होम टाउन है। इसलिए मेरी बड़ी इच्छा थी कि यहाँ पर एक बड़ा सुंदर डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स बने। अभी बातें हुई, मैंने सुना कि आप शायद जिस जगह बन रहा है वहाँ पर आपको नसीब नहीं है ना। तो लेकिन ये प्रक्रिया शुरू हुई थी तो जानिया से लेकर थे, लेकिन आपसे बात हुई थी पहले बार में लिखकर दिया कि हमें यहाँ नहीं देना चाहिए क्योंकि होगा वही तो आप चाहोगे। अब जब आपने लिख के दे दिया नहीं वहाँ चाहिए तो हमने रोक दिया था। हमने फिर पूरा विचार करके कहा कि आपके पास सोचो, क्योंकि ये जब तक बिल्डिंग बन के तैयार होगी तब तक हो सकता है बांद्रा शहर भी वहाँ पर कौन कैसे करके वहाँ काफ़ी बिल्डिंग और भी बन रही है। काफ़ी दिन के बाद फिर दोबारा से आपकी तरफ से लिखित में रिक्वेस्ट आई कि वहाँ बनवा दो, हम तैयार हैं। उसके बाद सारे एफर्ट्स शुरू हुए, कलेक्टर साहब ने बड़े एफर्ट्स करे ट्रिब्यूनल और कराने में। माननीय न्यायाधीश के जो एफर्ट्स हैं वो आपको पता ही है, नक्शा भी पास करवाया, सारा बजट भी पास हो गया। अब मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है, बाकी होगा वही जो आप चाहोगे। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि बड़ी सुंदर जगह बनने वाली है, आप एक बार होने दो। क्योंकि जो आपने विकल्प बताया है कि जहाँ पर है तो बिल्डिंग तोड़कर जेल को तोड़ दिया जाए, पुरानी कोर्ट को तोड़ दिया जाए, वहाँ बनाया जाए, तो इनको अगर तोड़ दिया जाता है तब जब तक बिल्डिंग नहीं बनेगी तब तक जब ये काम कहाँ करेंगे, इसका भी प्लान है अपने पास। तो सब चीज़ें प्रैक्टिकल हैं, प्रैक्टिकल होकर थोड़ा सोचिए एकदम से दूर। और 4-5 किलोमीटर तो आज के ज़माने में कुछ भी नहीं होता। बड़े शहरों में तो 20 किलोमीटर दूर जाते हैं, दूर हाईकोर्ट भी 20 किलोमीटर दूर बनी है।
फिर भी ये मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है, अगर आपको पसंद नहीं आया तो उसके लिए माफी चाहता हूँ, पर मैं चाहूँगा कि जो काम हो रहे हैं उसको होने दें। और मेरी आज क्योंकि ये अवसर शपथ ग्रहण समारोह होता है, मैं नई कार्यकारिणी को बहुत धन्यवाद देता हूँ और नई प्रेसिडेंट को भी हमारी शुभकामनाएं। क्या सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। माननीय न्यायाधीश महोदय आज हमारे बीच में आ रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। आप नाम केवल कानून से हमारे प्रेरणा स्रोत है, बल्कि फिजिकल फिटनेस में भी बड़े हमें इंस्पायर करते हैं। और लोग 1-1.5 घंटा लॉन टेनिस खेलते हैं और हमें इसकी प्रेरणा मिलती है कि हमें भी फिजिकल फिटनेस के लिए कुछ ना कुछ डेली कोई गेम या 1 घंटा कुछ सैर साइकिल कुछ ना कुछ करना चाहिए। और मैं हर बार जैसे आपको बोलता हूँ फिर बोलूँगा कि साइकिलों को जरूर अडॉप्ट करें उनके लाइफ में। सारा हर रोज तो साइकिल में कोट आया करो, हम भी जाते हैं, तो साइकिलिंग से आपको फिटनेस मिलेगी। तो मेरी से शुभकामनाएं आपके साथ हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद सर। इसी क्रम में मैं हमारे बाजा बार के सदस्य रहे और वर्तमान लोकायुक्त सचिव के पद पर सुशोभित कर रहे श्री गौरीशंकर जी शर्मा से वो भी संबोधन प्रस्तुत करें। श्री जोरदार तालियों से स्वागत। माननीय न्यायाधीश जिलाधीश साहब, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, तुल्य हैं, भूप सिंह जी, सविला राम जी, इसके अलावा न्यायिक अधिकारी मेरे कुलीग भी हैं, छोटे भ्राता भी हैं। आज बात की कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में आपने जो लोगों को आमंत्रित किया है, मेरे पास तो उसके लिए कोई शब्द नहीं है। हालांकि मैं बहुत लंबे समय के बाद में बाहर के किसी कार्यक्रम में आया और ये मेरी गलती थी, क्योंकि कई बार मेरे पास आपकी तरफ से आमंत्रण आए हैं, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं ऐसी थी समय नहीं निकाल पाया। लेकिन आज जो न्यायाधीकरण जो कार्यक्रम हो रहा है, मेरे को लगता है कि ऐतिहासिक कार्यक्रम है। आज तक भागरा में कितने न्यायिक अधिकारियों का एक साथ एक वक्त पर इकट्ठा होना मैंने कभी नहीं सुना, जिससे जो हमारे न्यायिक अधिकारीगण है पूरे राजस्थान में मैसेज जाएगा कि भारत की जो बात है मैं उसका सदस्य रहा हूँ। मुझे इस बात पर गर्व है, क्योंकि मैं 94 में इस बात पे आ गया था। और न्यायिक सेवा में अगर मैं मानो तो मदनलाल जी सोनी और कपूर जी शर्मा भाई साहब जो मेरे बड़े थे, और इनसे मैंने प्रेरणा लेकर के तैयारी शुरू करी। मेरे बगल में जो अदरीसी भाई साहब खड़े हुए हैं, जब मेरा 1987 में महाराजा कॉलेज में एडमिशन हुआ तो फर्स्ट टाइम था, ये मेरे को लेके जयपुर गए थे। तो मेरा बाहर से जो इस सेवा में आने के पीछे या आज जो कुछ भी हो, वो सारी मेरी बाहर की देन है। रही बात, मैंने अभी परम आदरणीय भूप सिंह जी ने बाहर की बिल्डिंग के बारे में, अपने कोर्ट की बिल्डिंग के बारे में सुझाव रखे थे, तो मेरा आप सभी से सुझाव है कि सब एक मंच पर बैठ करके इस बात का फैसला करें कि क्या अपने लिए श्रेष्ठ है। अगर आप मानते हैं कि यह श्रेष्ठ है तो जिला जज साहब ने आपको बोला है। दूसरा, इन्होंने एग्जाम्पल कोट किया है जोधपुर उच्च न्यायालय का। अगर वो बात अगर अपन देखें, आगे के भविष्य को देखें, आगे की अपन विस्तार को देखें, तो इस बात पे विचार कर सकते हैं कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। ये आप सबके ऊपर निर्भर करता है कि अपन क्या चाहते हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है। मेरे लिए कभी भी कोई आवश्यकता आप समझते हो, मैं हर वक्त आपके लिए सेवा में उपस्थित हूँ, तैयार हूँ। आप सबको हृदय से साधुवाद, धन्यवाद जो आमंत्रित किए। अपनी जन्मभूमि तो नहीं लेकिन कर्मभूमि मानते हैं। सुनील जी बेनीवाल से अनुरोध करूंगा कि वो अपना संबोधन प्रस्तुत करें। विराजमान आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री मनोज कुमार गंग साहब और मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण, वरिष्ठ अधिवक्ता भूप सिंह जी साहब और मेरे अधिवक्ता साथी, आज के इस कार्यक्रम में मेरे को अध्यक्ष महोदय ने आमंत्रित किया, उसके लिए मैं
अध्यक्ष महोदय एवं सभी कार्यकारिणी को पहले तो बधाई देता हूँ और फिर धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे को इस कार्यक्रम में बुलाया। देरी से मैं पहुंच पाया इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं समय पर आने की कोशिश कर रहा था लेकिन ट्रेन 5 घंटे लेट हो गई, इस कारण से समय पर आना संभव नहीं। मैं नई कार्यकारिणी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि मैं अपने कार्यकाल में अधिवक्ताओं के लिए एक्सीलेंस का कार्य करेंगे और यथासंभव जहाँ तक बार काउंसिल का प्रश्न है जिसका मैं सदस्य हूँ, बार एसोसिएशन को बार काउंसिल से किसी भी तरह की मदद की आवश्यकता होगी तो मैं सदैव उनके लिए तैयार रहूँगा। कुछ दिन पहले मैंने अध्यक्ष महोदय से बात की थी, अभी कोविड टाइम चल रहा है, राजस्थान सरकार ने 10 करोड़ का फंड अधिवक्ताओं के घर दिया है बार काउंसिल को, तो उसके तहत भी मैंने अध्यक्ष महोदय को निवेदन किया कि अपनी बार से भी कोई अधिवक्ता इससे अगर वंचित रह गया है तो उसकी एप्लीकेशन तुरंत भिजवाएं। 31 मार्च के बाद में बजट लैप्स हो जाएगा, इसलिए कोई अधिवक्ता आर्थिक सहायता के लिए कोई अगर एलिजिबल है या कोई होम क्वारंटाइन रहा है या कोई हॉस्पिटलाइज है, अनफॉर्चुनेटली किसी की डेथ हो गई तो उसको भी सहायता बार काउंसिल ने अलग अलग अमाउंट निर्धारित किया है, तो अधिक से अधिक उसका लाभ अपने अधिवक्ताओं को मिले। इसके लिए मैं अपना निवेदन करूंगा अध्यक्ष महोदय से कि अगर कोई रह भी गया है तो उसके लिए जरूर समय पर आवेदन करें। अब अधिक समय न लेते हुए मैं सभी को एक बार पुनः धन्यवाद देता हूँ और नए कार्यकारिणी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद सुनील जी, उन्होंने जनताओं की समस्याओं के लिए सदैव तत्पर तैयार। हमारे जिले की सभी बारों के अध्यक्ष, पदाधिकारीगण और सदस्यगण इस कार्यक्रम में बना रहे बार संघ भाषा का सदस्य और बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन, जोरदार तालियों करें। अब मैं 10 महीने लेते हुए मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो आए, अपने बुजुर्ग से हमें मार्गदर्शन करें, हमें प्रबोधित करें। माननीय न्यायाधीश महोदय श्री मनोज कुमार दो मंच पर मेरे साथ विराजमान डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब हनुमानगढ़ संजीव माधो जी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एसपी साहब, समस्त न्यायिक अधिकारीगण हनुमानगढ़ जशी, सीनियर एडवोकेट्स, विभिन्न एसोसिएशंस के पदाधिकारी पधारे हुए भाइयों और बहनों, आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि नई कार्यकारिणी ने शपथ ली और शपथ के साथ मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनका पूरा कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहे, वो स्वस्थ रहे और जो जो काम वो करना चाहे वो जरूर उनका पूरा हो। यहाँ पे इस बार में भादरा बार में ऐसे ऐसे सीनियर एडवोकेट्स निकले हैं, दो का तो जिनका अभी देहांत हो गया, मूलचंद जी राजवंशी और राजा राम जी गोदारा, और छबीला राम जी और भूप सिंह जी बेनीवाल, जिनकी फाइल्स यदि कोई भी देख ले और उनसे हम लोग सीखते थे, जोधपुर में बैठे हुए थे, यदि उनके नोट्स 2 पेज के आते थे तो ये समझ लो कितनी मोटी फाइल हो, वो 2 पेज में उनका पूरा का पूरा निचोड़ आ गया। और ये भादरा नगरी तो टोका बेटी नाथों की नगरी है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर कोई भी परेशानी किसी बार एसोसिएशन सदस्य को होनी नहीं चाहिए। साथियों, सीनियर्स एडवोकेट्स के मार्गदर्शन में
यदि अपने चलते रहेंगे तो मैं समझता हूं कि ये बार एसोसिएशन भादरा को कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। मैं इस विषय में एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगा आपके बीच में। एक राजा था, उसके कई हाथी थे। उसमें से एक हाथी दिखने में सुंदर, शक्तिशाली और उसको जो भी काम सौंपा जाता वो जाकर के अपना जीत के मुहिम पर पहुंचा करके हाथी वापस आता। अब धीरे धीरे वो हाथी वृद्ध हो गया, ओल्ड हो गया, उससे काम नहीं होता। उसको फिर भी राजा ने अपने पास रखा, खाने को बढ़िया बढ़िया चीज देता। कहा कि ये मेरा हाथी जो था, इतने वर्षों तक मैं इससे सेवाएं ली है, इसलिए उसका विशेष ध्यान रखा जाता। एक दिन कोई हाथी तालाब पे गया पानी पीने और उसका पांव वहां पर फंस गया। पांव ऐसा फंसा कि निकलने कई प्रयास किए, वो हाथी बाहर नहीं आया। तो बहुत तेज वो चिल्लाने लगा। गांव वाले, राजा, सबको पता चला। वो सभी वहां पर इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर के देखते हैं कि हाथी फंस गया। उन्होंने सब प्रयास कर लिए लेकिन हाथी को बाहर नहीं निकाल पाए। उसमें भी एक दरबार में एक ओल्ड गार्ड, जिसे कहते हैं, एक अपने तापश्री हुआ करते थे, जो सारी समस्याओं का हल करते थे। राजा ने कहा उसको यहाँ पे बुलाया जाए। उसको लाया गया तो उसने देख करके ये कहा, यहाँ पर युद्ध के बैगुल बजाए जाए चारों तरफ। तो उन्होंने सभी ने हंसा के युद्ध के बैगुल बजाने से क्या होगा, लेकिन उसका निवेदन था, आदेश था। तो राजा ने कहा कि युद्ध के बदुल बजाए जाए। तेज तेज बदुल बजाए गए और बजाने से उसके अंदर एक, जिसे कहते शक्ति आई और उसने एक चीख मार करके ऊपर खड़ा हुआ और पांव बाहर आ गया। तो साथियों, ये अपने ओल्ड गार्ड से, अपने यदि इनसे कुछ ना कुछ परामर्श लेते रहेंगे, अपनी बार एसोसिएशन में कोई दिक्कत आने वाली नहीं, आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। साथियों, अभी जो हमें भूप सिंह जी ने बताया कि इसी जो अपने कोर्ट चल रही है, इसी को डेमोलिश करके यहीं पर कोर्ट बिल्डिंग बना दी जाए। ये हर एसोसिएशन की समस्या होती है। हर एसोसिएशन का पदाधिकारी, एडवोकेट यही कहता है कि मैं इस जगह को नहीं छोड़ूं। हम भी जोधपुर में हाईकोर्ट में पुरानी जगह नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन आपको बताऊं मैं, जहां जहां कोर्ट बिल्डिंग्स नहीं बनी है और वो ईच एंड एवरी एडवोकेट ये कहता है कि हम बहुत सुखी हो गए, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया हो गया, हमारा फीस मांगने का तरीका इतना बढ़िया हो गया कि हम कुछ कह नहीं सकते। तो साथियों, यदि आप पुरानी फीस में ही बसना चाहते हो और पुरानी फीस ही लेना चाहते हो तो बड़े इसी कोर्ट में आप बैठे रहो, वरना नया कोर्ट जो बनेगा वो आप और आने वाली पीढ़ी याद करेगी। पूरे गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में ईच एंड एवरी कोर्ट बिल्डिंग का, एडवोकेट चैम्बर्स का, सबका बजट आ चुका है और सब कोर्ट बिल्डिंग स्टार्ट हो गई। सबसे ज्यादा गंगानगर के 112 करोड़ जो एडवोकेट चैम्बर सहित आए हैं, उसके लिए 1 साल लगा, लेकिन अब वो काम स्टार्ट हो रहा है 1 मार्च से, और मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट होगा। सूरजगढ़ का एक बाकी था 1.5 साल से, वो भी 10 दिन पहले बिल्कुल हार्ट ऑफ दी सिटी में 12 बीघा जमीन अलॉट हो गई। और आपने तो कंसेंट दी है, हमारे लिए अध्यक्ष जी ने कंसेंट दी केजीसी बिल्डिंग हमारे तो यही 4 किलोमीटर दूर है और यहाँ पे बनाई जाए। उसका नक्शा पास हो गया और हमने 14.5 करोड़ गवर्नमेंट से मांग लिए, 8.5 करोड़ मांग लिए कोर्ट बिल्डिंग के लिए और 6.5 मांग लिए एडवोकेट चैम्बर के लिए। एक बार बिल्डिंग बनने दो, ये मेरी राय है और ये मेरा सुझाव है, और मैं कहूँगा कि आप ये कहेंगे कि ये बिल्डिंग इतनी भव्य बनी है, हमारा सारा चीज ही सुधर गई है, सब चीज सुधर गई है।
और कोर्ट बिल्डिंग अभी सारी बिल्डिंग एसी बन रही है और जो गर्मी अपने पड़ती है वो अपने सब जानते हैं और उस गर्मी की निजात चाहते हो तो ये बिल्डिंग का प्रोजेक्ट पास होने दो। और AAG साहब भी आए हुए हैं, मैं इनसे सुनील बेनीवाल से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये भी जयपुर में कहें और अप्रैल में अपना बजट पास हो और मई में अपने यहाँ पे भूमि पूजन करें। दूसरी तीसरी समस्या NI कोर्ट की बताई है और NI कोर्ट की सिर्फ एक जगह समस्या नहीं है, हर तहसील हेडक्वार्टर में डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ये चल रही है समस्या। इसके लिए गवर्नमेंट और हाई कोर्ट मिलकर के प्रयास कर रहे हैं और उसका भी मैं कहूँगा कि जल्दी से जल्दी उसका भी सॉल्यूशन निकलेगा। अभी हनुमानगढ़ में TB कोर्ट अपग्रेड हुई है और भी कोर्टें आएंगी और नए नए अधिकारी, और अभी अधिकारी बहुत ही बेस्ट लगे हुए हैं, काम बहुत खींच रहे हैं और एसोसिएशन आपकी भादरा में तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। यही गोरखनाथ जी का आशीर्वाद इस एसोसिएशन में है और सीनियर्स बैठे हैं हमारे बीच में, इनका मार्गदर्शन चलता रहेगा। और इद्रिस जी ने मुझे याद किया और एक विशेष आग्रह किया कि इस बार आना ही पड़ेगा, तो मैंने कहा विशेष नहीं, जरूर आऊँगा, क्योंकि पहले लोहर आया था तो मैंने सभी जजेस को कहा कि मैं जा रहा हूँ लोहर का। अच्छा लोहर भादरा वाला, लेकिन भादरा वालों ने याद नहीं किया था और अब याद किया है। आप सभी के बीच में हूँ, आप हमेशा याद करते रहना, मैं आता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। इस साहब ने अपने उद्बोधन में चोरी और वकीलों की समस्याओं के बारे में, नई बिल्डिंग के बारे में, नए कोर्ट के बारे में और अपने भादरा आने के बारे में कि भादरा लाहौर था, लाहौर आ गए थे। हम क्षमा चाहते हैं, हमें जब लाहौर आए थे तो हमारे प्रोफेसर जज साहब मदन गोपाल जी साहब थे, जज साहब से हमने नमस्ते की तो क्या भादरा वाले हो गया, तो मैंने समझा हमारे से कोई भूल होगी। लाहौर आए और हमने याद नहीं कर पाए, क्योंकि भादरा का लाहौर के साथ साथ इसका भादरा से विशेष लगाव और प्रेम से रहा है। जब ये जी लोग राजस्थान के चेयरमैन बने थे तो इन्होंने कहा था कि भादरा में जैसा स्वागत हुआ था राजस्थान में कहीं नहीं हुआ। इन्होंने दिल से ये बात की थी, इसलिए हमारा फर्ज बनता था और हमने भूल को सुधार करते हुए माननीय आज यहाँ आपके बीच में माननीय आए, हमें आशीर्वाद देने के लिए मांग सुनने के बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जैसा कि जिले में मैं माननीय अनुरोध करूँगा कि जिले में नशा मुक्ति अभियान चल रहा है, इसमें जिला कलेक्टर महोदय, SP साहब और प्रशासनिक और अधिकारीगण लगे हुए और तो उसके लिए जो है जगह जगह कैंप लगा करके जो है लोगों को जागरूक किया जाए कि नशा एक बुरी चीज़ है, जीवन परिवार सारे इसमें नष्ट होते हैं। तो आप यहाँ पर आ रहे हैं, हमारा सौभाग्य है और हमारा जिला कलेक्टर भी यहाँ है और जिला SP साहब भी यहाँ हैं और समस्त प्रशासनिक न्यायालय के अधिकारी जिले के आज यहाँ सारे विराजमान हैं और भादरा भारत संघ को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आपके कमलों से आए 25 जरूर लोगों को ये सफल दिलाई जाए नशा मुक्ति के लिए। हम आपसे अनुरोध करूँगा कि मुक्ति के लिए उपस्थित सभी लोगों को जीवन के लिए प्रतिज्ञा करें, प्लेज ऑफ फॉर लाइफ के लिए आप शपथ दिलाएं। जोरदार ताली स्वागत। प्रचार में चले अनुरोध है मेरा, माननीय महोदय है प्लेज फॉर लाइफ की शपथ रहेंगे और ये शपथ तो अगर हम आप देते हैं सहमत हो तभी ये सार्थक हो। मैं एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक के रूप में शपथ लेता हूँ मैं जीवन में कभी किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों में नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करूँगा। मैं अपने परिजनों, मित्रों एवं परिचितों को भी तंबाकू उत्पादों में नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करने के लिए प्रेरित करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये और शपथ लिए आज इतनी गैदरिंग में, तो इसका मुहिम भी बहुत बढ़िया होना चाहिए और आगे से आगे ये इसका पूरे डिस्ट्रिक्ट में ही होना चाहिए कि कोई भी ऐसा नशा नहीं करेगा। और अभी एक बात रह गया था मैं बोलने से, अभी लोक अदालत आ रही है 12 तारीख को और
ये डिस्ट्रिक्ट पहले 18वें नंबर पे आता था और डिस्ट्रिक्ट जज साहब के प्रयास और सभी से पिछली बार 11वें नंबर पे आया है। तो मैं ये कहूँगा कि ये टॉप 10 में होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमों का निस्तारण करें, टॉप 10 में लेके आए इस हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट को। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब ने लोकदात के लिए आह्वान किया और जिला बार के सभी पदाधिकारी सभी अधिवक्तागण उपस्थित हैं। हम जज साहब को आश्वस्त करते हैं कि जिला टॉप 10 में नहीं बल्कि टॉप 3 में आने का प्रयास करेंगे। आप लोगों का